Good morning students. Now welcome in our economics class. Our today's topic is classification of industries due to investment. So let's start our class. MSME, micro, small and medium enterprises. The stand for micro industries, small industries and medium enterprises. Enterprises, that is the same of industries. As we know, in India, industries are classified into three parts. That one is micro industries, next is small industries, and last one is large scale or heavy industries. These are three parts which is classified according to the capital investment. किस इंडस्ट्रीज में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला होता है माइक्रो इंडस्ट्रीज और माइक्रो एंटरप्राइजेस, सेकेंड होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और हेवी एंटरप्राइजेस. So let's start. What is the definition of these all? In India, according to the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, enterprises engaged in manufacturing were defined as a micro enterprises where the investment in plant and machinery does not exceed 25 lakh rupees. माइक्रो एंटरप्राइजेस में वो सारे एंटरप्राइजेस को इंक्लूड किया गया है जिसमें कि मशीनरीज और प्लांट में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है 25 लाख रुपीस. ये 25 लाख रुपीस से कम के इन्वेस्टमेंट में अगर कोई एंटरप्राइजेस या कोई इंडस्ट्रीज चल रही है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में इंक्लूड होती है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है जहाँ पे प्लांट और मशीनरी में 25 लाख रुपीस से अधिक और 5 करोड़ रुपीस से कम का इन्वेस्टमेंट होता है. वो सारी एंटरप्राइजेस वो सारी इंडस्ट्रीज जिसमें इससे ज़्यादा माइक्रो इंडस्ट्रीज से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है बट 5 करोड़ रुपीस से कम का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं स्मॉल स्केल और स्मॉल एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज मीडियम एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना होता है प्लांट और मशीनरी में मोर देन 5 करोड़ रुपीस. 5 करोड़ रुपीस से अधिक जो कि हमारा स्मॉल एंटरप्राइजेस यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है 5 करोड़ मैक्सिमम, उससे अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम. अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उसमें मोर देन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है बट हमें इतना ही पढ़ना है. इसके बाद जो हम लोग लास्ट वाले इंडस्ट्रीज का सेक्शन देखेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है मोर देन 10 करोड़ रुपीस. Now next is important of small scale industries or small business. The small scale industries are playing an important role in the GDP of India. हमारे GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम में जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल या बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करती है. ये जो कंट्रीब्यूशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो कि 40% शेयर थे टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में. टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट जितना होता है उसमें हमारे स्मॉल स्केल स्मॉल बिजनेसेस का शेयर 40% का था और 35% शेयर हमारे एक्सपोर्ट में होते हैं. ओके हमारे एक्सपोर्ट में इंडियन एक्सपोर्ट में स्मॉल बिजनेसेस का शेयर 35% है और इंडस्ट्रीज के सेक्टर में जितना भी टोटल जीडीपी में इंक्रीमेंट होता है थ्रू द एंटरप्राइजेस उसमें 40% शेयर्स अकेले हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करती है. इम्पॉर्टेंस क्यों है, क्यों रहने चाहिए? टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट. ये जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ये एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है लेबर इंटेंसिव. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली लेबर इंटेंसिव होता है. कैपिटल कम यूज किए जाते हैं तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होने के कारण यहाँ क्या होता है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज जो होती है. नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये प्रिवेंट करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को.
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिच और रिच होते हैं और पुअर होते जाते हैं। तो ये जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये पुअर पीपल या फिर मीडियम क्लास के पीपल को कम इन्वेस्टमेंट में लेबर इंटेंसिव यूज करके प्रोडक्शन करने का एक तरीका है, जिससे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से बचा जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज टू डेवलप कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कम कैपिटल और लेबर के यूजेस से प्रोडक्शन करती है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होती है। लोग एम्प्लॉयड होते हैं तो उन्हें इनकम मिलता है, इनकम मिलता है तो फिर वो सेविंग कर पाते हैं, सेविंग करते हैं तो क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। वो अपनी सेविंग को एज ए कैपिटल यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करने के लिए। Next is the major problem faced by the cottage and small scale industries are stated. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बेसिकली हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज आता है, जिसको हम लोग हिंदी में कुटीर उद्योग भी कहते हैं। अब इन इंडस्ट्रीज के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट। इनके साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, इनके पास क्रेडिट नहीं होता है, कैपिटल की प्रॉब्लम होती है, इनके पास पूंजी नहीं होता है, कैपिटल क्या होता है, कम होता है, इनके पास पैसे की कमी होती है। इनका जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट होता है। कैसे मैनेज करेंगे, जब इनके पास कैपिटल कम है तो इनका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इनके पास आधारभूत संरचनाओं का अभाव होता है, इन्हें कोई प्रोडक्शन करके नहीं देता, कोई रॉ मटेरियल्स ला के नहीं देता, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं मिलती, इन्हें कोई मार्केट बनाया नहीं मिलता। तो क्या होता है, इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। इनके साथ हमेशा बेसिक प्रॉब्लम मार्केट कंडीशंस की होती है, और भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि इन्हें प्रोवाइड नहीं किए जाते फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से ये कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारी क्या है, डाउनफॉल भी होती जाती है। अगर ये कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए तो ये और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंसेस, इनके पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। कॉटेज इंडस्ट्रीज को कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं मिलती, कोई स्पेसिफिक नॉलेज स्किल्स नहीं होता, तो इनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनके पास रॉ मटेरियल्स भी कैसा होता है, लेस होता है, कम होता है, लिमिटेड होता है, इन्हें रॉ मटेरियल्स भी आसानी से नहीं मिल पाते। मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है, बने बनाए मार्केट्स नहीं मिलते इन्हें। कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंपोर्ट्स, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इनका कंपटीशन किसके साथ होता है, जो कि हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के पास कैपिटल भी होता है, लेबर भी होती है, मशीनरी भी होती है, टेक्नोलॉजी भी होती है, स्किल्स भी होता है, सब कुछ होता है, और इनका कंपटीशन उनके साथ होता है। मे बी अगर ये कोई प्रोडक्शन करते हैं, एज एग्जाम्पल शॉप का प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के पास भी ये ऑप्शन होता है, और फिर अगर सेम प्रोडक्शन वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाए तो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का फ्यूचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ। तो ये थे आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटरप्राइजेस according to investment. Now in this video that's all. Thank you.